मैं आ चुकी हूँ एक बार फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो क्या हुआ कल के एपिसोड में और क्या क्या होना चाहिए था या क्या थी मेकर्स की साजिश, वो सब हम डिस्कस करेंगे। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। कल के एपिसोड में टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ से शुरुआत हुई थी, जो वो अपने कोका कोला 2.0 सॉन्ग का प्रमोशन करने के लिए आए थे, जिसमें उन्होंने कुछ टास्क कराए घर वालों को, उनके सॉन्ग्स के नाम दिए कि भाई अगर हम ये सॉन्ग्स कहते हैं तो वो इन सॉन्ग्स को किस किस को डेडिकेट करना चाहेंगे। उसके बाद उन्होंने घर में रखा कि भाई थोड़ा सा आप अपनी अपनी टीम चूज़ कर लीजिए। टोनी कक्कड़ ने अपनी टीम चूज़ कर ली, नेहा कक्कड़ ने अपनी कर ली। उसके बाद उन दोनों ने घर में कंपटीशन रखा कि कौन किसको कितना ज़्यादा सॉन्ग के थ्रू बता पाता है कि कौन क्या कर रहा है, जिसमें मुझे तान्या और गौरव का ज़्यादा अच्छा लगा। तान्या ने काफ़ी अच्छा किया था जो बात है, और गौरव का जो स्टार्टिंग का था कि मैं पहले दिन से बोलता इसका राज खोलता, तो मुझे उसका वो काफ़ी लाइन अच्छी लगी थी। और बाकी सबका भी ठीक था, अच्छा था सबका। वहीं पर घर में उसके बाद एकता कपूर की एंट्री हुई थी। एकता कपूर अपने शो का प्रमोशन करने के लिए आई थी नागिन 7 का, जिसमें उन्होंने प्रियंका चहर चौधरी को एज अ नागिन इंट्रोड्यूस कर दिया। और प्रियंका ने भी हमें बताया कि बिग बॉस 16 से उसको मिला था नागिन 7 का ऑफर। वहीं पर तान्या का गेम भी एक्सपोज हो चुका है। तान्या को इतनी बुरी तरह इस वीकेंड के बारे में एक्सपोज किया है कि अब सबको समझ आ गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ पत्ते खेलती है, इमोशनल कार्ड खेल रही है घर में, और सबको इमोशनल सिंपैथी लेकर वो सबकी भली बन रही है। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आपने भी उसके एक्सप्रेशंस नोट किए हैं तो आपने देखा होगा कि जब अशनूर वाली बात चल रही थी तो मैडम को बिल्कुल रोना नहीं आया, उसको अंदर से कोई भी सिंपैथी फील नहीं हुई। बट जैसे ही उसने अमाल ने उसके ऊपर वो एकता कपूर वाले टास्क में उसके ऊपर पानी डाला तो उसको फटाफट से रोना आ गया। पर उससे पहले घर में शहनाज गिल भी आई थी। शहनाज गिल अपनी मूवी एक कुड़ी का प्रमोशन करने के लिए आई थी, जिसमें ये अच्छा हुआ कि शहनाज को शहबाज से नहीं मिलवाया गया, क्योंकि अभी तक हमने देखा है अमाल के फादर आए थे, वहीं पर उन्होंने जो है कुनिका जी का बेटा आया था। तो इस तरह से करके फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं, क्योंकि और भी कंटेस्टेंट हैं उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से ये अच्छा हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है, जिस बंदे का आगे ये मैसेज आ रहा होता है या हम कई बार किसी को हिंट दे देते हैं तो वो अपना गेम थोड़ा पुल अप कर लेता है। तो ये अच्छा हुआ कि शहबाज को नहीं, और हम सामने वाले को जब अपनी फैमिली में से किसी को देखते हैं तो हमें भी थोड़ा आ जाता है कि हम भी थोड़ा और अच्छा करने लगें। तो वो चीज़ अच्छी हुई कि घर वालों से नहीं मिलवाया गया। वहीं शहनाज गिल के साथ थोड़े थोड़े टास्क हुए, जिसमें उन्हें कुछ पोस्टर्स दिखाए गए घर के और उन्हें मूवी का नाम देने के लिए बोला गया। वहीं पर उनसे पूछा गया कि हम अगर आपको कि हमने घर में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में, और बाकी सब कंटेस्टेंट्स को क्या क्या नाम देना चाहेंगी पंजाबी में, ये सब चीज़ें हुई। बट यहाँ पे मेन बात कब आती है? मेन बात आती है इविक्शन की। इविक्शन इस बार घर से एज यू ऑल नो कि इविक्शन हुआ है प्रणीत का, और प्रणीत को भी साफ बोला गया है कि वो एलिमिनेट नहीं हुआ है, वो अपनी तबीयत ख़राब के चलते, क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले भी बताया है कि उसको डेंगू था, डेंगू की वजह से उसे सीक्रेट रूम में रखा गया था। उसके बाद बीच में खबरें ये भी आई थी कि हो सकता है उन्होंने शो छोड़ दिया हो, क्योंकि वो सीक्रेट रूम से भी बाहर आए थे थोड़ी देर के लिए। बट बाद में खबरें ये आई हैं कि वो 20-25 मिनट के लिए ही बाहर आए थे अपनी कुछ टेस्टिंग्स कराने के लिए, बट वो वापस से घर पहुंच गए। इसमें आपने देखा जब प्रणीत मोरे का इविक्शन हुआ था तो हर किसी का जो इमोशनल लेवल था, बस एक ग्रुप का ही देखा जाए तो वो इमोशनल लेवल दिखता है, बाकी जो दूसरे ग्रुप के पर्सन होते हैं उनका इमोशनल लेवल 0 होता है। वहीं पे मुझे मालती के लिए बहुत बुरा लगा। क्योंकि उसकी बात बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही थी कि वो उसने प्रणीत के साथ ही बैठना शुरू किया था। एक तरह से देखा जाए तो मालती और प्रणीत का बॉन्ड बन ही रहा था, वहीं पे उन्होंने प्रणीत को बलि चढ़ा दिया। वैसे मैं कहूँ क्या मेकर्स बायस थे इस एलिमिनेशन में? अगर मेरी माने तो मुझे बिल्कुल लगता है कि मेकर्स बायस थे। क्योंकि जहाँ पे कुनिका या नीलम को जाना चाहिए था, इन्होंने इस बार नो एलिमिनेशन करके वहाँ पे प्रणीत को इसकी बलि चढ़ा दिया गया और इस हफ्ते का एलिमिनेशन कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या प्रणीत वापस आएगा या उसे सीक्रेट रूम से ही बाहर भेज दिया जाएगा? देखा जाए तो अब प्रणीत की कोई फुटेजेस ऐसे सच हमें नहीं दिखाई जा रही हैं। चलिए मैं मानती हूँ वो इस टाइम बीमार है और जो भी कुछ चल रहा है, बट
इसके अलावा हमें उनके बारे में थोड़ा बहुत तो दिखाना चाहिए ना, वो सीक्रेट रूम में है, बट हमें एज सच अभी कुछ नहीं दिखाया जा रहा है कि वो कैसे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो जहां पर कुनिका या नीलम को कम वोट्स की वजह से भेज सकते थे, इन्होंने इस बार उसको इतनी कन्वीनियंटली रोक दिया है कि प्रणीत के हेल्थ इश्यूज़ के चलते, और उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि वापस आएंगे तो सलमान खान का मुंह कुछ ऐसा था। लेकिन इससे हम क्या अंदाज़ा लगाएं कि आपने कुनिका और नीलम को बचाने के चक्कर में आपने प्रणीत की बलि चढ़ा दी है। तो मुझे ये इवेक्शन कहीं ना कहीं अनफेयर लगा है, और अगर प्रणीत मोरे नहीं आते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बुरी खबर होगी। ठीक है, उनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो दिख भी रहा है कि उनकी हेल्थ ख़राब थी, बट उनके जाने से क्या फ़र्क पड़ा है घर पे? उनके जाने से ये फ़र्क पड़ा है, एज यू ऑल नो, कि फरहाना के फेस पे एक स्माइल ज़रूर दिख रही थी। क्योंकि उसका एक जो बिगेस्ट एनिमी था, जो उसको बातों ही बातों में रोस्ट कर देता था या फिर उसको एक ढंग के जवाब दे पाता था बिना अग्रेशन दिखाए, वो चीज़ अब नहीं होगी। उसका जो बिगेस्ट एनिमी था वो चला गया, जो दूसरा ग्रुप था वो कहीं ना कहीं टूट गया। क्योंकि ये चीज़ हमको पता थी, गौरव और मृदुल और ये अभिषेक और अशनूर, इन दोनों को जोड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रणीत था। कि अगर गौरव की कोई बात होती थी तो वो अभिषेक को जाके समझाता था, और अभिषेक की कोई बात होती थी वो गौरव से भी करता था। तो जो मैं ये कहूँगी, जो ब्रिज था इनका, जो मजबूत ब्रिज था, वो टूट गया है कहीं ना कहीं। अब इन लोगों का ग्रुप भी हमें टूटता हुआ दिखेगा, तो बेसिकली अब वो ग्रुप वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या मृदुल भी जीके के साथ रहता है या जीके का साथ छोड़ देता है, क्योंकि अब मृदुल भी जीके के साथ कम दिखाई दे रहा है। तो अब जीके भी हमें अलग खेलता हुआ दिख सकता है। क्या आपको भी लगता है मेरी तरह कि प्रणीत का जो इवेक्शन था वो अनफेयर था? क्या ये लोगों ने कुनिका और नीलम को बचाने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से प्रणीत की बलि चढ़ा दी है? आपका क्या है कहना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।